दोस्तों इस समय हम लोग मौजूद हैं फर्रुखाबाद के धर्मपुर कटरी की तरफ और जहां पर हम लोग मौजूद हैं यहाँ पर है गौशाला और इसी गौशाला की जमीन पर यहाँ के किसानों ने कब्जा कर लिया है। आप देख सकते हो यहाँ पर जो गौशाला की जमीन जो पड़ी हुई थी यहाँ पर ये किसान लोगों ने गौशाला की जमीन पर कब्जा करके यहाँ पर अपनी अपनी झोपड़ी बनवाई है। हम लोग इनसे बात करते हैं कि आखिर इन लोगों ने जो है सरकारी जमीन थी उस पर जो है कब्जा क्यों किया, ये सरकारी जमीन पर जो है झोपड़ी क्यों डाली आपने? गवर्नमेंट देती नहीं सर, इसलिए हम लोगों ने मजबूरी में ये जमीन कब्जा में की है कि हमारा घर भी चला गया है, कहाँ चला गया? गंगा में कट गया है, जब बाढ़ आई थी तब। बाढ़ आई थी। अब बताइए सर, अब हम लोग कहाँ रहेंगे फिर? तो मजबूरी है यहाँ गौशाला की जगह, सरकारी जगह हम लोगों को कब्जा करने को। नहीं तो सरकारी जमीन क्यों कब्जा कर रहे हो? फिर कहाँ जाएं? कहाँ जाएं बताओ? कोई सुन नहीं रहा है। नेताओं से बोलो ना। कोई नहीं सुन रहा था। अच्छा, जो बाढ़ के समय जो पानी आया था, पानी के समय मकान कट गए थे, हाँ, कौन कौन से गांव के रहने वाले हो आप लोग? ठट्टा लोग पित्तीपुर, हम लोग कुंडा में आप कौन से गांव के हो? ठटा के मणिया, आप कौन से गांव के हो? ठटा के मणिया, आप कौन से गांव के हो? पित्तीपुर के आप कौन से गांव के हो? आप कौन से गांव के हो? ठटा के मणिया। अच्छा, दो गांव के लोग हैं यहाँ पर, ऐसी बात है ना? अच्छा ये बताओ, ठटा की मड़ैया में जो है कितने मकान कटे हैं? साहब चार गांव विगे, पित्तीपुर ठटा कुंडा मणिया दौली मणिया विगे, चार गांव विगे नहीं। अच्छा, आपके ठटा की मड़ैया जो है वहाँ पर कितने मकान बने हुए थे बाढ़ से पहले? 30 से 40 मकान, 35 से 40 सब कट गए मकान? बिल्कुल एक भी घर मकान भी नाम निशान भी ना रहा। फिर बोलो कहाँ रह रहे हैं इस समय? गौशाला में है। यहीं पर रह रहे हैं? हाँ जी, कब से रह रहे हैं? लमसम में एक महीना। जब से बाढ़ खत्म हुई है हाँ, बाढ़ खत्म हो गई तब से रह रहे हैं। यहीं पर रहने लगे? हाँ तो कुछ लोगों को मुआवजा दिया गया है ना? हाँ, कुछ लोगों को मिला, अभी कुछ लोगों को तो बिल्कुल नहीं मिला है। जिसकी सुनवाई नहीं हुई उसको बिल्कुल नहीं मिला। नहीं, जिसको जरूरत होगी उसको मिल गया होगा ना? हाँ, जिसको जरूरत है उसको मिल गया। आप बताओ, किसी हो सकता है आप लोगों को जरूरत ना हो, मकान ना कटा हो। सब मकान तो सबके कटे, किसी को नहीं दिया। मुंह देखी काम हुआ है प्रधान द्वारा, और क्या हुआ है? अच्छा, मतलब कुछ लोगों को मुआवजा दिया गया, लेकिन कुछ लोगों को मुआवजा नहीं मिला। हाँ, कुछ लोगों को अभी मिला नहीं है। अच्छा, कुछ लोगों की जमीन भी जो है गंगा जी में समा गई। हाँ, सभी लोगों को समा गई। सब आपकी कितनी जमीन गई है? मेरी 8 से 7 बीघा आपकी जमीन कितनी कटी है? 10-12 बीघा। आपकी जमीन कितनी कटी है? 20 बीघा। 20 बीघा गंगा जी में चली गई जमीन। उसका कुछ मुआवजा वगैरह मिला? 20 बीघा गई। अच्छा ये बताओ, क्या चाहते हो, क्या होना चाहिए? मेरा मुआवजा नहीं मिला, गंगा में कमरा सब चला गया। लेकिन विधायक जी तो कहते हैं गंगा जी ने जमीन ली है, गंगा जी से मुआवजा मांगो। वीडियो देखी थी आपने? नहीं नहीं, देखिए सर, अब वो गंगा से मांगे जाके, ठीक है? अब वोट हमसे मांगने आएंगे? वोट हमसे मांगने आएंगे? बिल्कुल मांगने के लिए आएंगे। वोट मांगने आएंगे तो हम भी कहेंगे गंगा से वोट ले लो जाके, हमसे क्या लेने आए? यहाँ के विधायक जी का क्या नाम है? नहीं अरे मेजर सुनीत द्विवेदी। मेजर साहब हैं विधायक जी, उनसे आपने जो है फोन करके बताया था? सर सबको पता है, सब लोग यहाँ आ चुके हैं। बाढ़ में सब लोग आए थे, देखने भी आए। विधायक जी आए थे क्या? आए था। मेजर साहब, हाँ, जब गांव नहीं कटा तो गंगा तक गए थे। तो विधायक जी जब आए थे जब गांव नहीं कटा था, आज गांव कट चुका है, तो विधायक जी से मिलना चाहिए आप लोगों को। अरे विधायक जी हम कहाँ मिले? विधायक जी ढूंढने जाए ना। विधायक जी तो मिलते हैं ना, सेनापत में उनका मकान है। हाँ, सांसद पास गए थे। सांसद कई सांसद आपने कही कि कुछ लिखत लाओ। हम बताओ क्या लिखत लेके जाए? क्या उन्हें बताते थे? पहले बताते कि ये लिखत चाहिए, तो लिखत भी कुछ थी नहीं। तो हम लोग और तो मकान दिखाए, मकान आए, जब मकान कट रहे तब सांसद जी गए थे। हम लोगों ने कही थी कि देखो भाई, स्वयं देखा कि कटते हुए मकान कि ऐसे कट रहे हैं, फिर भी नहीं कुछ कर रहे हैं सांसद जी। ये तो सरकारी जमीन है, जब यहाँ पर आदेश होगा तब आप लोगों को यहाँ से हटा दिया जाएगा, फिर कहाँ जाओगे? अब कहाँ जाएंगे बताओ? आगे कहीं देंगे, हम हटेंगे कैसे बताओ? हाँ, रोड पे आ जाएंगे, फिर क्या करेंगे? हाँ, यहाँ गौशाला अब तो पानी आ जाए, यहाँ भी पानी आ जाता है। बताओ क्या आ जाए? सांसद दोस्तों आप देख सकते हो किस तरीके से हमारे फर्रुखाबाद के किसान जो है अपनी मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि बाढ़ के समय जो मकान कटे, मकान कटने के बाद कुछ लोगों को मुआवजा दिया गया, लेकिन कुछ लोगों को मुआवजा नहीं दिया गया, और जिनको मुआवजा नहीं मिला है वो लोग इस समय परेशान हैं और यहाँ पर जो गौशाला की जो जमीन पड़ी हुई है यहीं पर अपना एक ठिकाना बनाकर अपने परिवार के साथ रह रहे हैं। इनका कहना है कि हमें मुआवजा चाहिए। अच्छा, जो मुआवजा दिया गया कैसा मुआवजा मिला है, किस तरीके से, कितना पैसा मिला? मकान वालों को 1,20,000 मिला, किसी किसी को मिला, अभी किसी किसी को बिल्कुल भी नहीं मिला है, और जिसकी झोपड़ी थी उसे 8,000 मिला है। अच्छा, कितने लोगों को मुआवजा मिला होगा? लमसम में 15% आदमी को मिला है और 30% आदमी छूट गया है। मतलब 15% लोगों को मिला है और जो है 85% छूट गया, ऐसे बोलो ना। हाँ, ऐसे। हाँ, आप 50 कुछ कह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? जैसे कि चारों गांव में कम से कम 250 मकान कटे हैं, 250 मकान चारों गांव हैं।
और जब सांसद जी ने देखा, पहले कहा कि हाँ हम कहीं जगह देख लो ग्राम समाज, हम आपको देंगे। जब हम लोगों ने पता लगाया रामपुर ढफरपुर के पास में है ग्राम समाज जगह, तब हम गए हम लोग, तो उनने मना कर दिया कि वो मेरे बस से बाहर बात। हाँ, कुछ महिलाएं हैं यहाँ पर। कौन सी झोपड़ी है आपकी, कहाँ है? वो पीछे भाग रही हैं। ऐसा कुछ नहीं मिलेगा ना, ऐसा कुछ मिलेगा? ये बताओ, जब तक बच्चा रोता नहीं है तब तक माँ तक दूध नहीं पिलाती है। पहले रोना पड़ेगा ना माता जी। कहाँ पे मकान है आपका? मेरा लल्ला पक्के मकान होते गिरी पैरों कटी गया सब। अच्छा, हाँ बेटा, कब बनवाया था मकान आपने? आए, मकान पुलिस वाले को बने। अच्छा, और बाढ़ आई, मकान कट गया, हाँ अब यहाँ पर झोपड़ी डालकर रह रही हूँ। हाँ, ये तो सरकारी जमीन है ना, कुछ दिनों बाद जो है सरकार के द्वारा आदेश होगा, आप लोगों को यहाँ से हटा दिया जाएगा। फिर कहाँ जाओगी? फिर कहाँ जहाँ जगह को मिली कहाँ जाई तले तो यहाँ नहीं टिके। और कहीं ठिकाना नहीं है, कोई जगह नहीं है इसके अलावा? कहाँ ठिकाना है, यहाँ मिले मिले कहूँ देखो कहाँ खेत वगैरह नहीं है आपके पास? कछू नहीं में सब चलो गो कटी गया, गंगा जी में चला गया खेत, मुआवजा कुछ नहीं मिला। कछू नहीं। आपका कहाँ पे झोपड़ी है आपकी? हमारी झोपड़ी भवन है वो अच्छा, उधर पड़ी हुई है। पियरी पन्नी आप कौन से गांव की हो? भीमपुर कटरी। भीमपुर कटरी के। मकान कट गया क्या? हाँ, और खेत वगैरह खेत वगैरह सब कट गए। सब कट गया। कितना खेत था आपके पास? खेत दोस्तों आप देख सकते हो किस तरीके से यहाँ के लोग अपनी मांग को लेकर यहाँ पर जो है इस माइक के सामने फरियाद कर रहे हैं, सरकार से भी और यहाँ के नेताओं से भी। और एक ही इनकी फरियाद है कि इनकी जो खेत था या फिर जो घर था वो सब कुछ जो है गंगा जी में समा गया, लेकिन उसके बाद इनको मुआवजा तक नहीं मिला। अच्छा, आपने मेरे पास फोन किया था, काफी दिन से आप मेरे पास फोन कर रहे थे, इससे वीडियो के माध्यम से क्या कहना चाहोगे? किसके पास जो है अपनी आवाज पहुंचाना चाहते हैं? मोदी के पास। मोदी जी के पास। कैसे पहुंच पाएगी? आपके द्वारा से, आपके द्वारा से। उम्मीद है? उम्मीद तो है। अच्छा, यहाँ के जो नेतागण हैं उन पर भरोसा है कि आपकी बात सुनेंगे वो? नहीं भरोसा, बिल्कुल नहीं। आते भी नहीं देखने के लिए, बिल्कुल भी। हाँ? कोई भी नहीं सुन रहा है। अब जो मौके पर यहाँ पर आके भी देख गए उनको भी भरोसा नहीं तो भरोसा। अच्छा, भरोसा क्यों नहीं है यहाँ के नेताओं पर? क्योंकि वो सुन ही नहीं रहे, वो अपनी नेता नगरी में रहते, सुन ही नहीं रहे बिल्कुल, तो क्या भरोसा है। जब बाढ़ आई थी, बाढ़ के समय तो वो लोग आए थे, खाली देख के चले गए, बस देख के देखे कि हाँ तुमको जगह दी जाएगी, फिर उसकी बात कुछ नहीं देखने आए बिल्कुल। अगर आपकी मांग अगर ना मानेगी फिर क्या करोगे? क्या करेंगे फिर? जैसे रोड पे रहेंगे, मजबूरी में आदमी रोड पे रहेगा, क्या करेगा? खरीद क्या रास्ता है कोई? है नहीं किसी के पास। रास्ता का अब ये रास्ता है कहीं यहाँ जैसे भटक रहे थे, जैसे यहाँ हट गया, अगर आगे भटक ही जाए। और अच्छा, आप लोगों ने वोट किसको किया था? हैं? किसको वोट दिया था? सांसद जी को, मेजर साहब को। किसके निशान पर वोट किया था? साइकिल के निशान पर या फूल के निशान? भाजपा भाजपा। आपने? मोदी। आपने? मोदी। आप सभी लोगों ने भाजपा को वोट किया था? सभी लोगों ने। अच्छा, तो भाजपा की सरकार में यहाँ पे समझो उनका गढ़ है, यहाँ पे उनका गढ़ है, यहाँ पे सांसद जी का और मेजर विधायक जी का, उनका भी यहाँ पे समझ लो गढ़ है यहाँ पे। और तब भी उनका गढ़ होते हुए तब भी हम लोगों को नहीं देख रहे वो। जबकि आते हैं तो ज्यादा सोचते हैं कि हाँ हमारा वहाँ गढ़ है। तो भाई तो हम पूछ रहे हैं, अगर आप लोगों को अगर मुआवजा ना मिला, आपकी मांग अगर ना मानी गई, फिर क्या करोगे? चुनाव आने वाला है ना। चुनाव आने वाला है, फिर क्या? जैसे हम लोगों नहीं देख रहे थे हम उन्हें नहीं देखेंगे। फिर तो हम तो जैसे अपने घूम रहे थे घूमेंगे। फिर तो हम लोगों को तो आजाद कर दिया गया, जैसे गैया आजाद कर दी गई, जैसे हम लोगों को तो आजाद कर दिया। बाबूजी, आप कौन से गांव के हो? साहब खेती होती 40 बीघा और सब खेती कटी, गंगा जी में कट गई जमीन। अब घर होता सो को मुआवजा मिला आपको? हाँ नहीं मिलो, नहीं मिला मुआवजा। बच्चे कितने हैं आपके? बच्चा मेरे को लाती है, लड़का बेटा कहाँ है? लड़का गाड़ी लगे को। नाती है आपका? इस समय यहाँ पर रह रहे हो आप, जो है एक झोपड़ी बनाकर। हाँ। कब तक रहोगे यहाँ पर? अब रही तो रही, बताओ साहब कहाँ जाए बताओ। अच्छा, यहाँ पर इस समय कितनी झोपड़ी पड़ी हुई है लगभग? यहाँ पे कम से कम हो गई 20-25 तो यहाँ पे हैं, और करीब 10-12 उधर हैं, और हाँ है तो कम से कम 100 और कुछ लोग अभी उधर अपने अपने आगे आओ, थोड़ा आगे आओ, इधर आओ। जो लोग जो है वहाँ से जो है बेघर हुए हैं, जितने लोगों को मकान कटे हैं, लगभग कितने लोग होंगे? लगभग 200-250 आदमी लगभग है। वो लोग कहाँ रह रहे हैं सर? कुछ लोग गंगा किनारे रह रहे हैं और कुछ लोग अपने किराए पे रह रहे हैं। हम खुद सर किराए पे रह रहे हैं। यहाँ पर अपनी झोपड़ी एक डाली आके, इसीलिए हमने कोई अधिकारी आता है उससे बात करेंगे, कोई सुनेंगे हमारी तो फरियाद। 250 आदमी है लगभग, क्या गंगा किनारे सब 250 लोग हैं। हाँ 250 लोग ना, 250 मकान पे करीब हाँ 250 मकान, आदमी तो बहुत हैं।
दोस्तों, आप लोगों से विनती है कि इन लोगों की बात आप लोग उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के पास जरूर पहुंचा देना, ताकि उनको पता चल सके कि जब बाढ़ आती है ये लोग जो है बर्बाद हो जाते हैं। बर्बाद होने के बाद एक सहारा होता है, वो है सरकार और नेता। लेकिन जब बाढ़ खत्म होती है, जब ये लोग घर से बेघर होते हैं, तब ना नेता दिखाई पड़ते हैं, ना इनकी सरकार मदद करती है।